यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन स्क्रीन है जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप जो भी आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं वो यूज़र आईडी देंगे। यहाँ पर आप आपका मेल एड्रेस भी दे सकते हैं या आप कोई भी आईडी ले सकते हैं। अभी हमने इस पर कोई चेक नहीं लगाया है। यहाँ पर आप जो पासवर्ड देना चाहते हैं वो देंगे और सेम पासवर्ड को आप री एंटर करेंगे। इतना किया और इसके बाद जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो इस सक्सेसफुली रजिस्टर का मैसेज आएगा और इसके बाद जब आप अपनी गूगल शीट पर देखेंगे तो यहाँ पर वो डेटा आके एंटर्ड हो गया होगा। अब हमने जो यहाँ पर यूज़र और आईडी बनाई है इसकी बेस पे जब हम लॉगिन करेंगे तो हम यहाँ से जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था अब यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद यह उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा जो हमने होम पेज बनाया था। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ संदीप निगम और आज आपको लॉगिन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए किस तरह से यूज़र रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा हम पहले जो अभी तक बनाया उसके बारे में समझ लेते हैं। हमने एक लॉगिन पेज बनाया था और यहाँ पर जब हम लॉगिन करते थे तो यह हमारी गूगल शीट्स पे जाकर और यहाँ से उसके आईडी पासवर्ड को चेक कर यदि सक्सेस होता था तो एक होम वाले पेज पर हमें रिडायरेक्ट कर देता था। यदि गलत होता था तो हमें यहाँ पर इनकरेक्ट लॉगिन का मैसेज दे देता था। उसी वीडियो को हमने और कंटिन्यू किया, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू किया। तो अब जो यहाँ पर यूज़र के नाम आ रहे हैं यह भी हमने हमारे ही पेज से रजिस्ट्रेशन कराने का शुरुआत कर दी। तो उसे करने के लिए मैंने जो अभी तक का मेरा पेज बना हुआ था उस पेज पर मैंने केवल एक यहाँ से एक बटन दिया है जिससे मैं मेरे नए पेज पर जा सकूँ। तो हमारे अगर हम HTML की चेंज की बात करेंगे तो हमने यहाँ पर एक रजिस्टर पेज दिया है। जैसे ही आप रजिस्टर पेज पर क्लिक करेंगे तो यह वाली स्क्रीन यहाँ से हाइड होकर आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। अब हम स्टेप बाय स्टेप कोडिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पहले बनाया हुआ था उसके HTML में क्या चेंज करा हम उसे समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमने एक इंडेक्स HTML बनाया था जिस पर मेरा जो लॉगिन वाला पेज आप देख रहे थे पूरा लॉगिन का पेज इसमें है। अब इसमें अगर चेंजेस की बात की जाए तो इसमें चेंजेस में ये हो रहा है कि हमारा जो लॉगिन बटन था उसके जस्ट बाद मैंने एक बटन और बनाया है जिसका नाम लिखा है रजिस्टर न्यू यूज़र। आप जो भी नाम रखना चाहें यहाँ रख सकते हैं। यहाँ से मैंने जावा स्क्रिप्ट का एक फंक्शन कॉल किया है ओपन रजिस्टर पेज। इस फंक्शन के बारे में जब मैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा, जब समझाऊंगा, तो हमने यहाँ से केवल एक नीचे बटन बनाया है और उससे हमने क्या किया, एक फंक्शन को कॉल किया। साथ ही में मुझे एक ड्यू भी लेना हुआ जिसका नाम मैंने ड्यू रजिस्टर लिखा है। रन टाइम पे यह डेटा इसमें आकर डिस्प्ले होगा, बाकी ड्यू मेरे हाइड हो जाएंगे। तो पुराने इंडेक्स में और इस इंडेक्स में केवल इतना ही चेंज है, बाकी केवल ये लॉगिन की जो स्क्रीन है उसका पूरा यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि जब आप इस ओपन पेज को ओपन करेंगे तब क्या होगा, रजिस्टर पेज वाला डेटा यहाँ पर लिंक होगा। तो रजिस्टर के HTML की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सेम यही इसी तरीके से बनाया हुआ है। उसमें मैंने एक यूज़र नेम, यूज़र ID, पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड ले रखा है। पूरा बूटस्ट्रैप में बना हुआ है, अलग से कोई मैंने कोड इसमें नहीं लिखा है। सिंपल 4 इनपुट यहाँ पर लगाए हुए हैं और साथ में एक बटन लगाया हुआ है जिससे मैंने इसे रजिस्टर फंक्शन को कॉल कर इस डेटा को हमने हमारी गूगल शीट पर भेजा है। तो इतना हुआ। इसके बाद अगर हम इसके जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट पे हमारे इसमें पहला जो इंडेक्स पेज है उस पर कुछ चेंजेस है। तो वो चेंजेस ये है कि यहाँ से हमने एक ओपन रजिस्टर पेज का फंक्शन बनाया है। तो यह फंक्शन हमें पहले वाले ही मतलब इंडेक्स वाले पेज पर ही बनाना होगा क्योंकि जावा स्क्रिप्ट वहीं पर लोड होगी। तो यहाँ पर हमने ओपन रजिस्टर पेज फंक्शन बनाया। यहाँ से जो भी डेटा हम चाहें, वैसे यहाँ पर कुछ आएगा नहीं, यहाँ पर ब्लैंक ही आएगा, तो आप ये नहीं भी लिखते तो भी यहाँ पर इसे चलता है, ठीक है। यहाँ से हमने जो एक पहले फंक्शन बना चुके थे ओपन पेज, जिससे कि हमने मेन पेज करा था, उसी को सेम कॉपी किया और यहाँ पर जो अभी रजिस्टर HTML बनाया उसे यहाँ पर पास कर दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी हमारा एप्स स्क्रिप्ट का ओपन पेज फंक्शन है वो इस फंक्शन के इस वाले HTML के सारे डेटा को हमें लाकर शो रजिस्टर वाले पर दे देगा। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि जब ये डेटा लाएगा वहाँ से तो शो रजिस्टर वाले फंक्शन को कॉल करेगा। तो शो रजिस्टर वाले फंक्शन पर यहाँ से जो डेटा आएगा उसे हमने जो अभी HTML पे ड्यू रजिस्टर बनाया था उस पर ले जाकर हम सेट कर देंगे और साथ में लॉगिन वाले को हाइड कर देंगे। तो जो भी लॉगिन बटन होगा वो हाइड हो चुका होगा और रजिस्टर वाले पेज का डेटा हमें यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। इतना करना है। इसके बाद इस वाले जो JS है उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। केवल जो मैंने एक चेंज किया वो ये किया हुआ है कि जो लॉग आउट फंक्शन बनाया था उसमें हमने जो ड्यू रजिस्टर है इसे भी ब्लैंक कर लिया। तो आप ऐसे जैसे जैसे पेज बढ़ाते जाएं यहाँ पर आप उस ड्यू को ब्लैंक करते जाएं। इसके बाद जो क्लियर टेक्स्ट फंक्शन था उसमें जो हम
अलर्ट मैसेज दिखा रहे थे नीचे, उस मैसेज का जो आईडी था उसे इन दोनों को भी ब्लैंक करना है, क्योंकि यह मैंने मेरे रजिस्टर वाले पेज पे बताया। इसके बाद इस वाले में कोई और चेंज नहीं है, जैसा फंक्शन ये पहले था बाकी पहले एज इट इज़ वैसा ही है। अब हम बात करते हैं रजिस्टर पेज की जावास्क्रिप्ट की। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक तो रजिस्टर पेज को रजिस्टर फंक्शन को कॉल किया है। तो रजिस्टर फंक्शन के लिए हमने एक रजिस्टर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया है। इसमें जो भी मैंने 4 इनपुट लिए हैं उन सभी की वैल्यू मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। आप यदि एक और ज़्यादा रखना चाहते हैं और भी कुछ डिटेल लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा। मैंने वैलिडेशन के नाम पे केवल पासवर्ड और रीपासवर्ड को ही चेक कराया है। यदि आप ब्लैंक की कंडीशन लगाना चाहते हैं और जितने भी वैलिडेशन लगाना चाहते हैं आप यहाँ अलग अलग लगाएं। जब सारे पास हो जाए तब आप जाकर उसे इस वाले फंक्शन पर भेज दें। यह हमने एप्स स्क्रिप्ट में एक फंक्शन बनाया यूज़र रजिस्ट्रेशन का, और यहाँ से यूज़र नेम, पासवर्ड और उसका आईडी, यह तीनों हमने यहाँ से पास करा दिए। इसके अलावा हमको जावास्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं करना, आप केवल यूज़र रजिस्ट्रेशन नाम याद रख लीजिए। जब मैं आपको एप्स स्क्रिप्ट में ले चलूँगा तब हम इसका यूज़ करेंगे। अब जब वहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो वो रजिस्ट्रेशन जो यूज़र आप दे रहे हो या तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो सकता है या फिर वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिटर्न मैसेज आएगा उस वाली वैल्यू में हम 2 पैरामीटर पास करेंगे। तो पैरामीटर पास करने के स्थान पर हमने यहाँ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लिए। तो पहले वाले में मुझे पता पड़ेगा कि ये सक्सेस है या डेंजर है, और अगले वाले में जो भी मैसेज होगा वो एज इट इज़ में क्या करूँगा, रिटर्न मैसेज जो मैंने HTML पर यहाँ नीचे बनाया था उस पर दिखा दूँगा। इसके बाद मैंने देखा है कि यदि वह सक्सेस हुआ तो मैं उसे 3 सेकंड के लिए रोकूंगा और 3 सेकंड बाद में सीधा लॉगआउट को प्रेस कर दूंगा। ये लॉगआउट फंक्शन हम पिछले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ कि कैसे बनाया था। तो यहाँ से क्या होगा कि यदि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर किया तो ये आपको मैसेज देगा, 3 सेकंड के लिए रुकेगा और वापस से आपको लॉगिन वाली स्क्रीन पर ले जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लॉगआउट कॉल किया। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में आपको कोई कोडिंग नहीं करना है। अब हम सीधे चलते हैं हमारे एप्स स्क्रिप्ट। तो एप्स स्क्रिप्ट हमारी वही है जो हमने पहले ली। इसमें जो चेंज आया है वो चेंज केवल क्या आया है कि हमने यूज़र रजिस्टर एक फंक्शन इसमें बनाया है जिसमें 3 पैरामीटर पास किए हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने सबसे पहले वही लॉजिक लगाया जो सर्चिंग वाला है। मैंने ये ढूंढा है कि यह यूज़र आईडी क्या पहले से एग्जिस्ट है। अगर ये पहले से एग्जिस्ट हुई यानी इसे रो क्या मिलेगी, 0 से बड़ी मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर जिस तरह का मैसेज बनाना है, मैं बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर डेंजर वाला दिखा दिया ताकि रेड कलर आ जाए, और हम जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं वो हमने लिख दिया। यदि रो नहीं मिली यानी कि ये जो यूज़र आईडी आप दे रहे हैं ये पहले से मौजूद नहीं है तो ये एल्स पार्ट में आएगा। और हमने क्या कहा, हमारी लॉगिन शीट जो हमने डिफाइन की थी, ये वाली शीट, इस वाली शीट का जो नाम है हमने लिया और उसे उसमें ये रो अपेंड कर दी। तो ये क्या करेगा, जो भी डेटा आप दे रहे हैं वो एज इट इज़ वहाँ पर सेव कर देगा। साथ में रिटर्न मैसेज में हमने सक्सेस और सक्सेस के साथ जो भी हम डिस्प्ले कराना चाहते थे वो दिखा दिया और इस मैसेज को हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया। यूज़र रजिस्ट्रेशन का इतना ही काम है। ओपन पेज फंक्शन, ये हमने जो यहाँ से रजिस्टर को यूज़ किया था डिस्प्ले कराने के लिए, ये पुराने फंक्शन को यूज़ कर लिया। यह लॉगिन चेक ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए हमने और बाकी कहीं पर कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस मेन हमने यही चेंज किया। अब मैं एक बार पूरा इसका फ्लो आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो हम वापस से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के लिए मैं सबसे पहले एक बार रिफ़्रेश कर जो सबसे पहला पेज है वहाँ आपको ले जाता हूँ। तो जो सबसे पहले इंडेक्स ओपन होगा, इंडेक्स ओपन के बाद आपने क्या किया, इस वाले को क्लिक किया। तो इस वाले को क्लिक होने पर क्या होगा, हमारा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन चलेगा। तो वो इंडेक्स का चलेगा। इंडेक्स का कौन सा वाला फंक्शन चलेगा, यहाँ से ओपन रजिस्टर पेज चलेगा। तो ओपन रजिस्टर पेज क्या करेगा, यहाँ से रजिस्टर के डाटा को HTML को ला के हमें डिस्प्ले कराएगा। कहाँ पर, डिव रजिस्टर पे, और लॉगिन को हाइड कर देगा। अब देखें जैसे ही मैंने इस पर प्रेस किया ये मेरा लॉगिन बटन यहाँ से हाइड हो गया और मेरा जो रजिस्टर वाला पेज है वो मुझे दिखाई देने लगा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर पासवर्ड को रॉन्ग कर देता हूँ। मैंने 11111 कुछ अलग पासवर्ड दे दिया, बाकी आप कुछ भी टाइप कर दीजिए यहाँ पर, या नहीं भी करेंगे तो मैंने कोई वैलिडेशन अभी नहीं लगाए हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ। अब मैं जैसे ही रजिस्टर करने जा रहा हूँ तो इसने क्या बोला, पासवर्ड नॉट मैच्ड। तो यह वाला जो मैसेज है वो मेरे जावास्क्रिप्ट रजिस्टर के जावास्क्रिप्ट से ही आया, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, यह वाला मैसेज लगा रखा है जिससे कि डेंजर यानी कि रेड होके शो हुआ और उसके बाद पासवर्ड नॉट मैच आ गया। अब थर्ड अगर मैं बात करूं कि अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप वापस से करूँगा तो ये देखें आप क्या कर रहा है, नीचे वाला जो मैसेज बॉक्स है हट गया। तो इसके लिए हमने क्या करा था, जो पहले HTML बनाया था कल, उसमें एक बनाया था
क्लियर टेक्स्ट, तो क्लियर टेक्स्ट में मैंने 2 वैल्यू लगा दी ताकि मेरे जो नीचे वाला बॉक्स है इससे ये वैल्यू हट जाए। ये क्लियर टेक्स्ट मैंने रजिस्टर के दोनों के ऑन चेंज पर कॉल कर रखा है, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने पुराना वीडियो देखा है तो आपको ये वाला वीडियो में ज़्यादा कोई समझने की आवश्यकता लगेगी ही नहीं। तो इतना किया, इतना करने से ये वापस से सही हो गया। अब मैंने कोई ऐसी आईडी दे दी जो मैं पहले दे चुका हूँ, तो मैं एक बार देख के आ जाता हूँ कि मैंने एक संदीप नाम से यूज़र को क्या किया हुआ, रजिस्टर्ड कर रखा है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जो यूज़र आईडी देता हूँ वो वापस से संदीप दे देता हूँ। अब मैं पासवर्ड एक सही तरीके से सही देता हूँ। अब यह यूज़र पहले से रजिस्टर्ड है, मैंने जैसे ही इसे बनाया तो इसने क्या बोला, यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो अब यह कैसे आया होगा, तो यह आने के लिए क्या हुआ होगा कि यहाँ से जब सब चीज़ें सक्सेस हो गई इस रजिस्टर से, तो ये आगे बढ़ा होगा और यहाँ से इसने क्या करा होगा, यूज़र रजिस्टर्ड वाले को कॉल किया होगा। तो यूज़र रजिस्टर्ड मेरा कोड जीएस में आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर ये पहले सर्च करेगा और सर्च करने पे उसे यदि रो पहले मिल गई तो आपको डेंजर करके ये वाला मैसेज दे देगा। तो यहाँ से ये मैसेज डिस्प्ले होगा और ये वापस से रजिस्टर की जावा स्क्रिप्ट में जाएगा और यहाँ से ये कौन सा मैसेज कॉल कर रहा है, रेज रिटर्न मैसेज कॉल कर रहा है, तो इसको कॉल करेगा। इसको कॉल करने पर ये हमें 2 भाग में मैंने इसे तोड़ा है कॉमे से। कॉमे का जो पहला वाला भाग है उसे तो मैंने एज ए टाइप मान लिया और टाइप मान के मैंने उसमें क्या करा कि कोई भी अलर्ट सक्सेस और अलर्ट डेंजर दोनों क्लास हटाकर इस पे मैंने जो भी वहाँ से आती वो क्लास लगा दी और साथ में HTML में जो भी मैसेज आ रहा है वो एज इट इज़ डिस्प्ले करा दिया। अब अगर सक्सेस हुआ तो सक्सेस के केस में क्या होगा, लॉगआउट बटन कॉल होगा। तो अब हम वो भी करके देख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूज़र में 1 प्रेस कर देता हूँ ताकि ये नेम चेंज हो जाए। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये सक्सेसफुली रजिस्टर्ड होगा तो पहले मैसेज आएगा और उसके बाद ये रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे यूज़र वाले पेज पे। देखिए मैंने रजिस्टर्ड किया, ये यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हुआ और 1, 2 और 3 सेकंड रुकने के बाद ये आपके लॉगिन वाले पेज पर आ गया। यह कैसे आ पाया, क्योंकि यहाँ पर हमने सेट टाइम आउट लगाया और उसे लॉगआउट को कॉल कर दिया। लॉगआउट फंक्शन जो हमारे इंडेक्स फंक्शन में पहले बनाया था वो है, और ऐसा करने से क्या हुआ, हमने यहाँ पर क्लियर टेक्स्ट किया, इन्हें सभी चीज़ों को क्लीन करने के बाद हमने उसे रजिस्टर्ड पेज को और इन सबको का डेटा हटा दिया और लॉगिन को वापस से डिस्प्ले करा दिया। तो इस तरह से ये वापस से यहाँ आ गया। अब आपने जो देखा था, आपका जब नया यूज़र आ ही चुका है तो आप नए यूज़र से इसे लॉगिन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नया यूज़र या जो भी यूज़र दिया और मैं लॉगिन करूँगा तो जैसा मेरा पहला पिछला वाला प्रोजेक्ट चल रहा था, ये लॉगिन होकर मेन पेज पर आ जाएगा। तो आशा है मुझे आपको किस तरह से लॉगिन रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट लिखते हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।